देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट की भाग बनकर तैयार हो चुका। आज हम न्यू डिजाइन शोल्डर टू वेस्ट डॉट वाली इस ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग और सिलाई सीखने वाले हैं, जिसका बैक पार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो आप अपने हिसाब से अलग भी कर सकते हैं, और फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले शोल्डर की मेजरमेंट कैसे लेंगे या कैसे निकालेंगे, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज में अलग होता है और इस ब्लाउज में अलग होता है। उसके बाद इसकी नेक की चौड़ाई और नेक की गहराई कैसे लेंगे, क्योंकि ये मेन पार्ट है। डीप नेक ब्लाउज में अलग होता है और कॉलर वाले में अलग होता है, इस ब्लाउज में भी आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद मेरे जैसा फिटिंग आप और फिनिशिंग कैसे देंगे ब्लाउज में। उसके बाद अगर आपका ब्लाउज का साइज अलग अलग है या डिफरेंट साइज में बनाना चाहते हैं तो आप किस फॉर्मूला से सेम तरीके की फिनिशिंग और फिटिंग देंगे और सेम कटिंग कर लेंगे, और उसके साथ इस ब्लाउज में लूजिंग कितना ऐड करेंगे, और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप इस ब्लाउज की मेजरमेंट देख लीजिए। आपको मेरे जैसा फिटिंग और मेरे जैसा फिनिशिंग के लिए मैं जितने तरीके की मेजरमेंट इसमें लिया हूं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इतना मेजरमेंट आपको करना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आप मेरे जैसा परफेक्ट फिट और फिनिशिंग ब्लाउज बना सकते हैं। मैं इसमें अस्तर के साथ बना रहा हूं, आप अगर बगैर अस्तर के भी इस ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इस ब्लाउज की बैक पार्ट में हम ओपन दे रहे हैं, फ्रंट पार्ट में आप ओपन नहीं दे सकते हैं। अगर आप इसे साइड में अगर चैन लगाते हैं तो चल जाएगा। सबसे पहले हम बैक की पार्ट कटिंग करेंगे। बैक की पार्ट कैसे कटिंग करना है, इसमें शोल्डर की मेजरमेंट कैसे लेना है, वो हम बैक के पार्ट में ही बताने वाले हैं। और अगर हम पहले बैक की पार्ट कटिंग कर लेते हैं तो हमें फ्रंट की पार्ट कटिंग करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। इस तरीके से मैंने एक निशान ड्रॉ कर दिया है। अब इस साइड आपको आई और हुक पट्टी के लिए 1 इंच से लेकर 1.25 इंच के आसपास इधर पे ऐसे निशान देकर बांध कर देना है। यहाँ पे कुछ चीजें समझिएगा। इस तरीके की जो ब्लाउज होता है उसमें कुछ चीज ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बैक की लंबाई। अब इस ब्लाउज में हमारे ब्लाउज की लंबाई जो है 14 इंच है, तो पहले हम यहाँ पे एक 14.5 इंच पे निशान देंगे, यानी आधा इंच हमारा नीचे की मार्जिन होगा। उसके बाद यहां से हम एक और 1 इंच पे मेजरमेंट करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे, तो हमें टोटल 2 मेजरमेंट करना है, एक 14.5 इंच और एक 15.5 इंच। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 14.5 यहाँ है और यहाँ से 1 इंच है 15.5, ये दोनों मेजरमेंट होगा। तो अब हम इस तरीके से को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आपको शोल्डर का मेजरमेंट कैसे निकालना है और नेक की चौड़ाई और नेक की गहराई कैसे निकालना है वो चीज सीखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इस तरीके की आप जो भी ब्लाउज बना रहे हैं या कॉलर वाले ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको कंपलसरी है कि मेजरमेंट जो शोल्डर का है वो आपको बॉडी के ऊपर नाप लेना है, किसी भी दूसरे ब्लाउज से माप नहीं लेना है। अगर आपका कॉलर वाला ब्लाउज है या इसी तरीके की ब्लाउज है तो आप ब्लाउज से माप ले सकते हैं। सिर्फ एक मेजरमेंट जो है आपको बॉडी से लेना है, और नहीं तो सेम तरीके की ब्लाउज है या कॉलर वाला ब्लाउज है तो उससे निकालना है। तो मेरे ब्लाउज में शोल्डर की मेजरमेंट 14 इंच है, तो उसका आधा होता है 7 इंच। मैं एक चार्ट भी बनाकर डाल दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके से होता है, साइड में लगा दूंगा। इसमें आपको आधा इंच प्लस करना है, यानी 7 इंच हमारा ओरिजिनल मेजरमेंट है, इसमें आधा इंच हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी आपको नेक की चौड़ाई रखना है उसमें आपको 0.25 यानी पाव इंच कम यहाँ पे मेजरमेंट करना है, और ये मेजरमेंट 2.25 से लेकर 3.25 इंच के बीच में ही रहेगा। मेरे केस में मैं इसमें 3.25 इंच रखता हूं, 3.25 इंच से एक सूत और कम कर दिया मैंने। देखिएगा रिजल्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ए वाले निशान को आपको यहाँ पे मिला देना है, ये बैक की पार्ट है। देखिए ए मेजरमेंट को आपको यहाँ पे मिला देना है। उसके बाद आपको आर्म होल का मेजरमेंट निकालना है। आर्म होल की मेजरमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और चेंज होगा। जैसे हमारा फुल बस्ट 34 इंच है, भागा 6 करेंगे तो इसमें हो गया 5.66। अब इसमें आपको प्लस करना है 0.50 यानी आधा इंच ऐड करना है, तो इसमें हो गया 6.16। हम इसमें 6.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, और ए मेजरमेंट जो यहां लिया है वही मेजरमेंट हम यहां पे ले लेंगे। इसको अब इस तरीके से सीधा कर देना है।
अब यहाँ पे जो भी आपका अपर चेस्ट का चौथा भाग आता रहेगा उसमें आपको 0.25 से लेकर हाफ इंच तक ऐड करना है। मैं इसमें 0.25 ही ऐड करूंगा, तो मेरे केस में 8 इंच जो है चौथा भाग है और 0.25 हमें और ऐड करना है, यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद इसमें हम 1.5 इंच से 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन कर देंगे। अब यहाँ पे कमर का मेजरमेंट जो भी आपका चौथा भाग आएगा वो उतना ही रखना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। तो मेरे केस में 7.5 इंच है तो 7.5 इंच ही रखूंगा और 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 इंच का गैप देना है और यहाँ पे आपको 3 इंच का गैप देना है। ये जो है कितना आया है हमारा 2.5 इंच एक सूत, तो यहाँ पे हम ले लेंगे लगभग 3.25 इंच। आप सेम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसमें, और यहाँ पे आपको सेम ऐसे मिला देना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अब जो आपका आर्म होल का मेजरमेंट है वो आपको माप कर देख लेना है। यहाँ से ऐसे ये वाला जो भाग है इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, आधा इंच ही देंगे। बैक की पार्ट कटने के लिए रेडी है। ये वाला जो कटिंग है हम बाद में करेंगे। अब इस कपड़े को आपको ऐसे घुमा लेना है, देखिएगा ध्यान से, बहुत जल्दी हमारा फ्रंट की पार्ट कट जाएगा, बाकी लोगों की तरह ज्यादा ताम झाम नहीं होगा। अब इसमें जो है यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए और इसको आपको यहाँ पे ये मार्जिन साइड करके बाहर करके ऐसे रख देना है। उसके बाद सबसे पहला काम हमें नीचे के साइड आधा इंच से 1.25 इंच बढ़ा देना है। उसके बाद ए वाले लाइन को भी आपको सेम निशान लगा देना है। अब इसमें 2-3 चीजें चेंज करना है। चेंज क्या करना है, इसको आपको ऐसे लेना है अंदर की साइड, आधा इंच हमारा ये मार्जिन हो जाएगा और आधा इंच आपको इस साइड और छोड़ना है गैप। टोटल हम 1 इंच इधर की साइड कर लेंगे। और अब हम सेम यहां से ऐसे आर्म होल के निशान लगाएंगे। थोड़ा इसमें अभी आर्म होल में चेंज होगा और यहाँ पे आपको ऐसे कर लेना है। इस जगह पे आपको 2 इंच ऐसे कर लेना है और ये निशान को यहाँ मिलाना है। अब गला के लिए ध्यान से समझिएगा, फिर से इसको हम ऐसे रख लेंगे, ऐसे ये मार्जिन बाहर करके, और यहाँ पे हम ये निशान लगा देंगे। नेक की चौड़ाई हमारा निकल गया सेम। अब नेक की जो गहराई है फ्रंट की पार्ट में वो आपको 2.25 इंच से लेकर और 3 इंच के बीच में रखना है हर एक साइज में, अगर इस डिजाइन के बनाते हैं तो। मैंने इसमें 2.25 इंच ही रखा है। यहाँ पे मैं ऐसे करके बॉक्स बनाऊंगा और इसको इस तरीके से गोल कर दूंगा। अब यहाँ पे जो 2 इंच हमने मार्जिन देकर रखा है उसको हम ऐसे कर देंगे, ये हमारा 2 इंच मार्जिन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 6 सूत ऊपर करना है और इस जगह पे आपको यहाँ पे 1 इंच अंदर, ध्यान से समझते चलिएगा। अब इसको जो है ऐसे मिलाएंगे, फ्रंट की आर्म होल है ये हमारा इससे मिल जाएगा और इस निशान को यहाँ पे मिलाना है, देखिए। तो अब क्या करना है, आपको इसको ऐसे लेना है, थोड़ा सा और कम रहेगा, ऐसे लेना है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा और इसको हम ऐसे रख देंगे इस जगह पे, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब मेन मुद्दे की बात आएगा, यहाँ से हमने जो मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से 9.25 इंच पे लेना है। और अगर आपका दूसरा साइज है, इससे बड़ा साइज है, तो आप इसे 10 इंच कर सकते हैं। उससे भी बड़ा साइज है तो 10.25 कर सकते हैं और उससे बड़ा साइज है तो आप 10.5 कर सकते हैं। यानी कि आप इसको 11 इंच तक ले जा सकते हैं, 11 इंच से ऊपर नहीं लेकर जाइएगा। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूं इसमें 4.25 इंच। आप इसको भी एक सूत, 2 सूत साइज के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या इससे छोटा साइज है तो कम कर सकते। अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों के बीच में ऐसे रखना है, ऐसे कर देना है। उसके बाद यहाँ से 0.5 इंच इधर लेना है ऐसे, और अब ए वाले स्केल लेना है और यहाँ से यहाँ मिलाना है। देखिए ए लाइन दोनों मिल जाना चाहिए और ए लाइन से ए लाइन कम होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने 4.25 लिया है तो यहाँ पे हमारा 3 इंच हो रहा है, 3 इंच हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको और ऐसे करेंगे, यानी 4.25, तो इसमें 3.25 होना चाहिए लगभग। आपको ऐसे मिलना चाहिए हर एक साइज में, नहीं भी मिलता है तो चल जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट तरीका है। तो यहां से हम इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। इसके बाद एक लाइन और खींचना है हमें ऐसे 0.5 इंच, ये होगा हमारा मार्जिन इस पल्ले की। अब यहाँ पे आपको 2 इंच का
गैप देना है और इसको आपको इस लाइन पे मिलाना है, यानी ये जो लाइन है ए वाला, यहां पे भी हम डॉट लगाने वाले हैं। अब इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए आप, विशेष कुछ नहीं करना है इसमें। अब यहां से लगभग 2.5 इंच ऊपर से 2 इंच ऊपर से आपको शेप देना शुरू कर देना है। ए वाला जो है ऐसे माप लेना है और यही यहां पे आना चाहिए। इतना ही करना है आपको। इसमें जो जो तरीका मैं बताया मैं आपको दिखाता हूं कट करने के बाद बनाकर। बस इतना निकालना है बीच से। तो इस तरीके से हमारा जो है बैक और फ्रंट की कंप्लीट कटिंग हो चुका है। इसी को रखकर हम रफ में मेन पल्ले की कटिंग कर लेंगे। बाजू यानी स्लीव की कटिंग मैं नहीं बता रहा हूं इसमें, अब हम डायरेक्ट इसका स्टिचिंग कैसे करना है परफेक्ट तरीके से वो मैं बताऊंगा। पहले हम इसकी बैक की पार्ट की स्टिचिंग करेंगे और उसके लिए मैंने रफ कटिंग किया है मेन पल्ला, जो मैंने शुरू में बताया था। अब इसमें हम यहां से यहां तक लेस लगाएंगे। ये वाला लेस है हमारा, कच्चा लेस लगाएंगे। और लेस लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि लेस आपका उल्टा हो और लेस की पॉइंट इस साइड हो। तो हम इसको ऐसे रख देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसे। और ए वाला भाग में लेस लगाएंगे। मार्जिन आपने जितना लिया होगा उसके हिसाब से आपको ले लेना है। सेम आपको दूसरे वाले भाग में भी लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, मेन पल्ला लेना है और इस पल्ला को इस तरीके से उल्टा रखना है और इस पे अब सिलाई देंगे। आपको सब कुछ सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। और मैंने जो इस पे सिलाई दिया है वो लेस की सिलाई जो दिख रहा था उसी पे सिलाई दिया है। अब एक काम आपको यहाँ पे करना है कि इसको जो है ऐसे करके यहाँ पे भी सेम ऐसे सिलाई दे देना है। अब मार्जिन बीच का कट करके हम निकाल लेंगे और राउंड वाले जगह पे हम कट लगा देंगे और इसको ऐसे यहां से पलट लेंगे। अब इस भाग पे किनारे की सिलाई अभी नहीं लगाएंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई दे देंगे ऐसे करके। सिलाई देते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना है, पीछे अंगुली लगा कर रखना है ऐसे। इससे आपका शेप जो है अच्छे से बनेगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। देखिए कितना साफ सुथरे तरीके से इसमें लेस लग गया है। अब इस तरीके से उल्टा करके और यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे कच्चा। कच्चा सिलाई लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके निकाल लेना है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड वाले पल्ले को भी बना लेंगे और उसके बाद इसमें अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इस पे हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अगर आप हर एक पार्ट पे सिलाई के साथ प्रेस लगाते जाएंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही साफ सुथरा जबरदस्त आएगा। अब हम फ्रंट की पार्ट बनाने वाले हैं। फ्रंट की पार्ट हम कवरिंग वाले बना सकते थे, लेकिन एक कपड़ा जो है काफी हल्का है। अगर इसको और इसको अलग अलग ज्वाइंट करेंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि दोनों पल्ला को साथ में ज्वाइंट करके यानी कच्चा करके उसके बाद इसमें हमें ज्वाइंट करना है। ऐसे करके हम कच्चा कर लेंगे। इसी तरीके से हम तीनों पार्ट को कच्चा कर लेंगे। ये जो साइड का है वो भी देखिए, सभी पार्ट को ज्वाइंट करने और कच्चा करने के बाद मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। तो देखिए कितनी साफ हो गया है सभी को। अब इसको मैं बैक को साइड में रखूंगा और फ्रंट वाले पार्ट को ज्वाइंट करूंगा। सबसे पहले आपको ए वाला पार्ट लेना है और नीचे से ज्वाइंट शुरू करके देख लेना है, या ऐसा करके भी आप देख सकते हैं कि आपका ये परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोनों हमने एक ही पल्ला से निकाला है तो परफेक्ट ही आएगा। अब मैंने जितना मार्जिन लिया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो है ऐसे करके सिलाई लगाऊंगा। ठीक है, इसको इस तरीके से पकड़े ताकि आपका राउंड शेप जो है अच्छे से आए। ए वाले पल्ले को हम यहां से ले लेंगे। यहां वाला जो डॉट है वो लगाना बाकी है हमारा, और इस जगह से इतना पकड़कर और ऐसे करके हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको कट लगा देना है। कट नहीं लगाएंगे तो परफेक्ट बैठेगा नहीं। अब हम कप्स रख के देखेंगे कि परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। कुछ इस तरीके से हमारा ये हो चुका है। ऐसे तो ये परफेक्ट है एकदम। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस जगह पे और ये डाउन हो और थोड़ा सा इधर भी डाउन हो। इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और ऐसे करके और यहां तक आके ऐसे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ऐसे हम इसको राउंड शेप देंगे। ठीक है,
फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आकर और थोड़ा सा और हम इस तरीके से दे देंगे। इसमें जो है हमारा सेब परफेक्ट बैठ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कटोरी को रख कर और इसको अच्छे से पहले प्रेस लगा लूंगा, व्यवस्थित बैठा लूंगा। देखिए प्रेस लगाने के बाद कितना पीस साफ हो गया और कितना परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे, ये वाला लेस लगाएंगे हम यहाँ पे ज्वाइंट पे, या ज्वाइंट से थोड़ा सा साइड करके ऐसे। अब उसके बाद यहाँ का लेस लगाना है। ऐसे वाला लगाने के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा, ऐसे रख कर सीधा कहाँ तक आ रहा है, और हम ऐसे रखेंगे। इस तरीके से मैंने इसमें मार्क कर दिया है। उसके बाद हम फिर से ये वाला लेस ले लेंगे और इसको इसके नीचे जस्ट लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद ये लेस को इसके बाहर ऐसे घुमा देंगे और फिर इस साइड भी लगा देंगे। देखिए अब ब्लाउज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, नीचे पट्टी लगाना है और गले में इस तरीके की और पाइपिंग लगाना है। मैंने और अस्तर का कपड़ा कट कर लिया है। यहाँ पे हम ऐसे करके और उल्टे से सीधे में लगाएंगे, देखिए ऐसे, और अच्छे से शेप देकर लगाना है आपको। यहाँ पे आपको ध्यान से लगाना है, साफ सुथरा करके। देखिए नीचे की पट्टी के लिए मैंने अस्तर का ही ऐसा पट्टी कट कर लिया है। इसमें भी हम नीचे एकदम पतला देने वाले हैं। ऐसे लेकर यहां से शुरू करेंगे और ऐसे लेकर ऐसे लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट की भाग बनकर तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब शोल्डर ज्वाइन करने के लिए इसको हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पहले सिलाई लगा देना है। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फ्रंट की पार्ट लेंगे और ऐसे रखकर इसको चेक कर लेंगे कि परफेक्ट कहाँ तक है, और जो भी एक्स्ट्रा जिधर जिधर निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे। शोल्डर स्लोप जो है थोड़ा सा और देना है इसमें। यहां तक मैंने मिला दिया। अब आर्म होल मिला देंगे। इस तरीके से आपको परफेक्ट मिलाना है, नहीं मिलाएंगे तो यही प्रॉब्लम देने लगेगा। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पट्टी लगा लेते हैं और बैक में यहाँ पे भी पट्टी लगा लेते हैं। उसके बाद शोल्डर ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने बैक की पल्ला को यहाँ पे आई हुक की पट्टी बना दिया है और नीचे भी पट्टी लगा दिया है। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए आपको इस तरीके से लेना है। देखिए ऐसा कर देना है और ये वाला भाग को ऐसे रखना है। उसके बाद फ्रंट की पल्ला कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसको उल्टा करना है और ऐसे करके यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपको ऐसे मिलाकर ज्वाइन मारना है और ये वाला पल्ला को ऐसे चढ़ाना है। ऐसे देखिए अच्छे से चढ़ाना है। इससे हमारा शोल्डर एकदम पक्का होगा। देखिए शोल्डर कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। सेम दूसरे साइड का भी हम वही करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूंगा। स्लीव का डिजाइन जो है मैं इस तरीके से बनाकर रखा हूं। देखिए ये हमारा स्लीव है। तो स्लीव अटैच करके और साइड सिलाई लगाकर आपको फाइनल दिखाता हूं कि कैसा दिखता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक तैयार है। तो आप भी इसी तरीके से परफेक्ट फिनिशिंग और परफेक्ट फिटिंग के साथ बना सकते हैं। बैक की साइड जो है कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन दिखेगा। देखिए ऐसा। तो यह डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।